आए काजी साहब उसके बाद फिर बेटा साल के 5 मिनट है। 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंस एक्ट 2004 आया, सख्तियों के अंबार लाया। क्या इस एक्ट में मैं चेयरमैन FBR और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये सारी सख्तियाँ टैक्स गुजारों के लिए हैं। आपने कौन सा ऑर्डिनेंस, कौन सा एक्ट, कौन सी क्लास डाली है जिसमें जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं जो ज्यादतियाँ करते हैं उनको सज़ा दी जाए उस एक्ट के तहत, उस सेक्शन के तहत। 5-6-7 साल पहले की बात है। शाहिद हुसैन असद साहब हुआ करते थे यहाँ पे मेंबर, सीनियर मेंबर पॉलिसी। हम उनको मिलने किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हुए थे। बात शुरू हुई तो कहने लगे कोई तरीका बताएं कि करप्शन कम हो। 15 मिनट के बाद फिर उन्होंने ये बात की कि कोई तरीका बताएं मियाँ साहब, काजी साहब, कोई तरीका बताएं करप्शन ख़त्म हो, कम हो। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर चाय पे फिर मैंने उनको एक बात कही कि जिस ऑफिसर के 10 फैसले रिवर्स हो जाएं उसको स्पॉट लगा दें। सर उसके बाद शाहिद हुसैन असद साहब नहीं बोले, क्योंकि एक्शन लेना पड़ता है असेसिंग ऑफिसर्स के खिलाफ। और ये सारी सख्तियाँ, सारे जुल्म, सारी ज़्यादतियाँ टैक्स गुजार के लिए हैं, जो इनके लिए फंड जनरेट करता है, रेवेन्यू देता है। खुदा की कसम, एक ऑफिसर के खिलाफ अगर एक्शन हो तो इन लोगों को पता चल जाए कि क्या हो रहा है माशरे में। मैंने चेयरमैन साहब को, चीफ कमिश्नर साहब इंडियन रेवेन्यू को कई दफ़ा दरख्वास्त किया है। कहते हैं जी हालात नहीं ठीक होते। हालात कैसे ठीक होंगे? आप वन साइडेड काम कर रहे हैं, टैक्स गुजार को आप दबा रहे हैं, लेकिन अपने किसी 17, 18, 19, 20, 21 के ऑफिसर्स के खिलाफ जो कि इलीगल एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना ये गवारा नहीं करते। मुल्क ऐसे नहीं चलते। जज़ा और सज़ा बराबरी की बुनियाद में चलती है। ऐसे नहीं होता कि आप एक सेक्शन को दबा दें और जो जुल्म करने वाले हैं उनको आप छोड़ दें। बस मेरी इतनी इल्तिजा है कि आप लोग टैक्स गुजारों को एजुकेट करें कि टैक्स को दें, लेकिन इलीगल काम में मैटर में इन्वॉल्व ना हों। लेकिन उसके अगेंस्ट ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ये बनाया बनाया एक्ट ये ले आते हैं, इनको ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है, इसके हालात क्या है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन ये लोग अपने एक डगर पे चले हुए हैं। इन्होंने 12,000 अरब का टारगेट रखा है। मैं इनको कांग्रेचुलेट करूंगा अगर ये इसका 60 इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो FBR में मौजूद है ये 60% भी अचीव कर। उसके अलावा करते क्या हैं वो? तुम्हारे पास इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, मेंबर्स हैं, तो बाहर से मेंबर ले आए हो। शब्बर साहब को लाए तो क्या हुआ? मोइन साहब को लाए थे बैंकर को, क्या हुआ? बर्बादी हो गई, तबाही हो गई, नाकामी हो गई। और अब एक बंदे को तुम ग्रेड 21 से उठा के सीनियर ग्रेड 21 में बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, तुम इसको ला के ऊपर पे डट कर दिया है। ये क्या तरीका है? जो जिन बंदों को सब्जेक्ट आता है उनके साथ बैठें, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस मिलें और उनसे काम करवाएं। लेकिन आप हर साल बाद 2 साल बाद बाहर से बंदा ला देते हैं, जो सिस्टम चल रहा है उसको भी तबाह कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने बर्दाश्त किया। जनाब मियां अब्दुल गफ्फार साहब।